कक्षा 4 के बच्चों का हिंदी 1 की कक्षा में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 16 पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है पॉलीथीन का रैपर। बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस कहानी के माध्यम से। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पाठ्य परिचय पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, पॉलीथीन देखने में सुंदर लग सकता है परंतु यह कागज की तरह उपयोगी नहीं हो सकता। जैसे कागज, पॉलीथीन को हम लोग जैसे एक बार यूज़ करते बहुत अच्छी है तो 2 बार यूज़ कर लेंगे, फिर वो यूज़ करके बच्चों क्या होती है, वो फटने लगती है तो उसको हम फेंक देते हैं। कागज है, अगर रफ कागज हो गया तो उससे फिर नए कागज भी उसको नष्ट करके पुनः नए कागज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों देखिए, आता है दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने नहीं खोला था। बस जब सामान रखना होता तब दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ों को अंदर धकेल दिया जाता। एक दिन दीपू को किसी ने एक उपहार दिया। अपना उपहार खोलकर उसने पॉलीथीन का गिफ्ट रैपर उस स्टोर में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थीं। पॉलीथीन तो थी ही, वहाँ पे और भी अन्य चीज़ें रखी थी जो पॉलीथीन की प्रशंसा कर रही थी। धीरे धीरे पॉलीथीन के उस रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। कागज के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा आ गया। वह बोला, अरे बस सूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा, चल कहीं और जाकर बैठ। इस पर सहमते हुए कागज का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं, वैसे मैं भी कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। पॉलीथीन के रैपर को कागज के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई हो। अब वह उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। आगे देखते हैं, कागज का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। भाई, उसकी जब बेइज्जती करेंगे तो उसको दुख तो होगा ही। हर दिन वह पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुंह बनाते हुए पॉलीथीन का रैपर बोला, देखो तो यह मुंह और मसूर की दाल। कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। उस जो पॉलीथीन का रैपर था उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, इसलिए वो कागज की बार बार बेइज्जती करता था। इस पर कागज का रैपर बोला, बस सूरत ही सही, पर रहना तो अब यही है। हर रोज मेरा चेहरा देखकर कुढ़ने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। मेरी तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीज़ों की ज़िंदगी अब यहीं कटनी है। तो पॉलीथीन क्या कहता है, पॉलीथीन का रैपर भी बहुत ज़ोर से हंसा और फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गल कर
किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज नहीं। कागज का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। जब वो अपने आगे कोई बात भी किसी को नहीं बोलने दे रहा था तो कागज थक गया, हार गया वो। उसने कहा इससे बहस करना क्या है, बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोर साफ होगा। इस पर दीपू ने अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज का वहाँ रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। तब पॉलीथीन का रैपर बोला, कहा था ना तुम्हें कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार की चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। देखिए बच्चों, कागज था, उसको फिर से बनने के लिए कबाड़ी ने क्या था, बेच दिया। वह कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। एक दिन दीपू के स्कूल में पुराने कागजों से बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। दीपू उन कार्डों को देखते ही देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके कागज के रैपर के पुनः प्रयोग से बना था। कार्ड खूबसूरत था। दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी था, जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरा बुहारते हुए यानी कि झाड़ू लगाते हुए उस पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे में था जहां कागज के रैपर के पुनः उपयोग से बना कागज का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े हुए पॉलीथीन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। पॉलीथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं यह सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरफ फिर से नया रूप नहीं ले सकते। क्या करूं भाई, मैं शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं हूं। अपने को दूसरे से अच्छा समझने के फेर में ही मेरी दुर्दशा हुई है। इतनी देर में सफाई वाला आया और यह कहते हुए पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में से भी निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या करूं इस बेकार पॉलीथीन के रैपर का, यह किसी काम का नहीं। अब तो सब कागज का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिल रही है कि हमें किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति का इस संसार में, हर चीज़ का इस संसार में प्रयोग है और उसको पुनः भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यह सीख है कि किसी को हमें बदसूरत, छोटा और बेकार नहीं समझना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाए गए पाठ का पुनः अभ्यास करें। बच्चों, हम लोग शब्दार्थ भी याद करेंगे, आप इन शब्दार्थों को भी याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।